ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं भगवती महालक्ष्मी के पूजन के संबंध में। उनके पूजन का जो महापर्व है दीपावली, वो मूल रूप से 5 दिनों का पर्व है। वो धनतेरस से धन त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और भाई दूज तक चलता है। सामान्य रूप से बहुत कुछ आज के समय में ऐसा हो गया है जिसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। वो क्या, हम थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। लक्ष्मी पूजन की बात आते ही दिमाग में एक जो बात आती वो है सामान्य रूप से ये कि लक्ष्मी का वो स्वरूप जो धन की देवी हैं, धन संपदा की जो अधिष्ठात्री देवी, उनके पूजन का स्वरूप। केवल धन, केवल पैसा वही लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। वो क्या क्या, उस पर चर्चा करते हैं। और धनतेरस का, बाद में रूप चतुर्दशी का, दीपावली के दूसरे दिन जो अन्नकूट आता है के रूप में मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा के रूप में, और फिर भाई दूज। इनका क्या महत्व है, क्या होना चाहिए और क्या हो गया, थोड़ा इस पर चर्चा। तो धनतेरस के दिन, आज के युग में अधिकतर लोग उस दिन सोने चांदी के सिक्के खरीद के ले आएंगे। आधुनिक आवश्यकताओं के हिसाब से वाहन अधिक खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस का यही अर्थ रह गया है, इतना सा ही महत्व रह गया, इसको मनाने का इतना ही हो गया। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि धन त्रयोदशी मूल रूप से भगवान धन्वंतरी की जयंती है। धन्वंतरी कौन? आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद के जो प्रणेता हैं वो धन्वंतरी, उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन माना जाता है धन त्रयोदशी। आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद हमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्वरूपों में स्वस्थ रूप से जीवन के सूत्र देता है, वह आयुर्वेद। धन्वंतरी जनक हैं उनके। हमारा जीवन यदि कितना ही संपन्न, कितना ही सुखी, किसी बात की कोई कमी नहीं, धन संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, लेकिन यदि हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो वो धन संपदा हमारे लिए व्यर्थ है। उसका मोल तभी है जब हम स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और आयुर्वेद वही सूत्र देता है, वही सिखाता है कि हम स्वस्थ जीवन किस तरह व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए पहला दिन इस दीपावली के 5 दिवसीय पर्व का प्रारंभ ही धनतेरस से होता, धन त्रयोदशी से। कहा भी है कि पहला सुख निरोगी काया। उसके बाद दूसरा रूप चतुर्दशी, दूसरे दिन। क्या तात्पर्य है उसका तात्पर्य केवल बनने संवरने से रह गया है। ब्यूटी पार्लर में जम के भीड़ पड़ती है उस दिन, सब अपने नक्शे ही बदल लेते हैं। बस चले, उनका तो पहचान में ही नहीं आए। यही उसका उद्देश्य नहीं, यही अर्थ नहीं है। रूप चौदस का ये भाव नहीं है, भावार्थ ये नहीं है। एक बार महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ मेहमान हुए। महात्मा गांधी का जीवन बड़ा व्यवस्थित, सवेरे शाम सब काम नियमित समय से, शाम का उनका घूमने का टहलने का समय हुआ। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि चलिए गुरुदेव घूम आते हैं, थोड़ा सा टहल आते हैं। रविंद्रनाथ ने कहा कि चलिए महात्मा, मैं आता हूँ तैयार होकर के। और वो अपने कमरे में गए और बैठ गए अपने बालों को, दाढ़ी को संवारने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए। गांधी जी प्रतीक्षा कर रहे, 2-5 मिनट हुए प्रतीक्षा करते हुए। उस समय में गांधी जी जैसी हस्ती को प्रतीक्षा करवा देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। रविंद्रनाथ की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, गांधी जी उसकी हालत ख़राब कर देते। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती उन्हें प्रतीक्षा कराने की। प्रतीक्षा वो करा भी नहीं रहे थे जानबूझकर, लेकिन गांधी जी तो यही समझ रहे थे। गांधी जी गए, उनने जाके देखा तो दरवाजे में बाहर से देखा तो वो
गुरुदेव बैठे हैं कांच के सामने और अपने दाढ़ी के और सर के बालों को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, फिर आके खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय गुजर गया इस तरह से। गांधी जी को मन में बड़ा थोड़ा सा असहसा महसूस हो रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर तैयार होकर आए और कहा, चलिए महात्मा जी चलते हैं घूमने। अब गांधी जी के मन में तो झुंझ थी ही। कुछ कदम चलने के बाद गांधी जी आखिर बोले ही सही। उन्होंने कहा, क्या गुरुदेव, इस उम्र में भी आपको बनने संवरने का इतना शौक? रविन्द्रनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि नहीं महात्मा जी, जैसा आप सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। दरअसल क्या है, देखिए आपके न तो दाढ़ी है न सर पे लंबे बाल हैं। यदि आप उठ कर के चल दें वैसे ही सर पे या किसी हाथ पैर के, तब भी आप जैसे अभी लग रहे हैं वैसे ही लगते हैं, वैसे ही लगेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे सर पे बाल लंबे हैं, मेरी दाढ़ी लंबी है, अगर मैं इन्हें व्यवस्थित करके नहीं रखता हूँ तो ये बहुत बेतरतीब हो जाते हैं और मेरी शक्ल को, मेरी सूरत को ये बहुत ही थोड़ा सा विद्रूप बना देते हैं। उसे देख कर के सामने वालों को, जो भी देखता उसे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वरूप को, मेरी शक्ल को देख करके किसी भी व्यक्ति के सौंदर्य बोध पर कुप्रभाव पड़े। मैं नहीं चाहता कि किसी का सौंदर्य बोध प्रभावित हो, उसको मन को अच्छा नहीं लगे। इसलिए मैं अपने दाढ़ी के इन बालों को थोड़ा संवार करके रखता हूँ। ये कारण है, बनने संवरने का मुझे कोई शौक नहीं। ये कहानी, ये घटना क्या बताती है? ये एक बात का संकेत देती है। वो संकेत ये कि हम शारीरिक रूप से कितने ही स्वस्थ हों, कितने ही व्यवस्थित हों, लेकिन यदि हमारा रहन सहन, हमारे कपड़े पहनने का ढंग वो यदि इस तरह का है कि कोई भी व्यक्ति देख करके थोड़ा सा मन में एक अनुचित सी फीलिंग किसी के मन में आए, अच्छा उसे ना लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से किसी भी व्यक्ति का मन खराब नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित रखना चाहिए, अपने वस्त्रों के हिसाब से, अपने शारीरिक जो हमारी जो भी शेविंग, दाढ़ी, बाल वगैरह जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो एक सामान्य रूप से जो होनी चाहिए, जैसी हम उस स्वरूप में रहें। हमें देख करके किसी को भी अच्छा लगे, बुरा नहीं लगे। यही उद्देश्य है रूप 14 का। फिर आती है दीपावली। दीपावली में लक्ष्मी का पूजन सामान्य रूप से एक लक्ष्मी के धन के अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजन होता है। धन की अधिष्ठात्री देवी वही संपूर्ण लक्ष्मी नहीं है, वो लक्ष्मी का एक स्वरूप है। पहला स्वरूप, लक्ष्मी 8 स्वरूपों में पूज्य होती है, अष्टलक्ष्मी बोलते हैं उनको, और पहला स्वरूप है आद्या का। तो आद्य लक्ष्मी नमः, ओम आद्य लक्ष्मी नमः बोल करके और उनके प्रथम स्वरूप को नमन किया जाता है। अष्टलक्ष्मी के जो 8 स्वरूप हैं, पहला स्वरूप है आद्य लक्ष्मी का। कौन है आद्या? क्या तात्पर्य है आद्या का? रहस्य क्या है इसका? सामान्य रूप से प्रकाश को परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, ज्योति को उसका प्रतीक माना जाता है। लेकिन ज्योति का, प्रकाश के जो लक्षण हैं, वो तो परमात्मा के जो लक्षण उन पर फिट नहीं बैठते। परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि वो अजन्मा है, वो अनंत है। ये बात प्रकाश पर फिट नहीं बैठती। प्रकाश को तो जन्म दे सकते हैं, दीपक जला, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, आधुनिक रूप में बटन दबाइए, लाइट जल जाएगी, और आप ऑफ कर दीजिए, लाइट बंद हो जाएगी। और वो सर्वत्र नहीं है, गति है प्रकाश की। क्या बताती गति? कि वहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचा प्रकाश। इसका अर्थ ये कि वो सब तरफ भी मौजूद नहीं है। तो सब तरफ मौजूद कौन है? सब तरफ मौजूद है अंधकार, अंधेरा। वो सर्वत्र मौजूद है, और वही ऐसा है जिसे हम पैदा नहीं कर सकते। वो स्वतः व्याप्त है, स्वतः है ही, ना उसको जन्म दिया जा सकता है और ना उसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे सूर्य अस्त होता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है, स्वतः प्रकट। वो था ही,
सूर्य के प्रकाश के कारण नज़र नहीं आ रहा था। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकाश वो अंधकार लुप्त हो जाता है, जाता कहीं ना तो मौजूद है, और प्रकाश की उपस्थिति के कारण नज़र नहीं आ रहा है। जैसे प्रकाश का लोप होगा वो स्वतः प्रकट हो जाएगा, उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम उसे प्रकट कर ही नहीं सकते, उसे जन्म दे ही नहीं सकते, जन्म प्रकाश को दे सकते हैं। और उसकी स्वामिनी कौन है? उसकी स्वामिनी है कालिका देवी। जैसे हम माँ कालिका कहते हैं, 10 महाविद्याओं में जो प्रथम, उसी का नाम प्रथमा भी है उसी का नाम आद्या भी है। इसीलिए लक्ष्मी के प्रथम स्वरूप का नाम आद्या है, आद्य लक्ष्मी है। ओम आद्य लक्ष्मी नमः बोल करके हम लक्ष्मी के उस आदि स्वरूप को, उस स्वरूप को जो सर्वत्र व्याप्त है, कोई स्थान ऐसा नहीं जो उससे शून्य हो, जो उससे रिक्त हो, उसको नमन करते हैं। दूसरा स्वरूप है विद्या लक्ष्मी, ज्ञान विवेक बुद्धि, वो लक्ष्मी का एक स्वरूप है। यदि बुद्धि ज्ञान विवेक की स्थिति ना हो, क्यों अगर कमी हो, तो जो उपलब्ध हुआ है किसी भी कारण से वो भी नष्ट हो जाता है। यदि इसकी स्थिति हो, विद्या लक्ष्मी की कृपा यदि प्राप्त हो, तो कुछ नहीं हो वो भी पैदा हो जाता है। ज्ञान सब कुछ उत्पन्न कर देता है, क्षमता रखता है अपने अंदर। तो लक्ष्मी का वो स्वरूप जो विवेक का स्वामी है, जो बुद्धि विवेक का स्वामी है, जो कारण बनता है लक्ष्मी के प्रादुर्भाव का, संपन्नता के प्रादुर्भाव का, लक्ष्मी के उस स्वरूप को हम ओम विद्या लक्ष्मी बोल करके नमन करते हैं। तीसरा स्वरूप सौभाग्य लक्ष्मी, ओम सौभाग्य लक्ष्मी बोल करके हम मातेश्वरी के तीसरे स्वरूप को नमन करते हैं। क्या तात्पर्य है सौभाग्य लक्ष्मी का? सीधा सा अर्थ है सौभाग्य, जीवन में स्वतः सहज रूप से सब कुछ सही चलता रहे, यही सौभाग्य है। कुछ भी विपरीत न घटे, कुछ भी ऐसा न घटे जो हम नहीं चाहते, जो हमारे लिए कष्टकारक हो, जो हमारे लिए विपरीत हो, वो न घटे। सब कुछ सार्थकता जैसा हम चाहते हैं, जो प्रसन्नतादायी हो, जो हमारे लिए समृद्धिकारी कारक हो, वो घटता रहे। लक्ष्मी के उसी स्वरूप को हम सौभाग्य लक्ष्मी के रूप में नमन करते हैं, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः बोल करके। चौथा स्वरूप है उनका अमृत लक्ष्मी। क्या तात्पर्य है अमृत से? सीधा सा अर्थ है, जो स्वयं अपने आप में वो अमृत स्वरूप है, शाश्वत है, जिसका क्षरण नहीं होता, और जो उनके संपर्क में आता है, जो इस तत्व के संपर्क में आता है, वो भी ऐसा हो जाता है जिसका क्षरण नहीं होता, उसको भी स्थायित्व प्राप्त होता है। वही अमृत तत्व है। तो भगवती के, लक्ष्मी के उस तत्व का ओम अमृत लक्ष्मी नमः बोल करके नमन करते हैं। पांचवा स्वरूप है काम लक्ष्मी। ओम काम लक्ष्मी नमः बोल करके हम उस पांचवें स्वरूप को नमन करते हैं। काम से तात्पर्य स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं, केवल वही काम नहीं है, कामना मात्र जितनी भी इच्छाएं, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे यश की हो, धन की हो, किसी भी प्रकार की हो, वो कामना मात्र काम के अंतर्गत आती हैं। तो जो कुछ हम चाहते हैं, हमारी कामना यश की हो सकती है, हमारी कामना मान सम्मान की हो सकती है, धन की हो सकती है, किसी भी प्रकार की, वो सब पूर्ण हो। जैसा हम चाहते हैं वो मातेश्वरी उसको पूर्ण करे। लक्ष्मी के उसी स्वरूप को हम काम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। छठा स्वरूप है सत्य लक्ष्मी। जीवन में सत्य का बहुत मोल है। केवल एक जो है वास्तविकता, वो सत्य कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। सत्य जैसा है, जितना है उतना है। बस उस स्वरूप को स्वीकार करके चलें, अपनी तरफ से कुछ भी घटाने बढ़ाने की कोशिश नहीं करें। जीवन में आपको हमेशा चैन की नींद आएगी, कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। भगवती के उसी स्वरूप का नाम है
सत्य लक्ष्मी। ओम सत्य लक्ष्मी नमः करके उस स्वरूप को नमन किया जाता है। 7वां स्वरूप वो है भोग लक्ष्मी का। ओम भोग लक्ष्मी नमः बोल करके उस स्वरूप को नमन करते हैं। सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी यदि हम उसका भोग नहीं कर सकते, उसका उपभोग नहीं कर पा रहे, तो व्यर्थ है सब। सब कुछ है, जो भी कुछ है, जितना भी है, उसका हम आनंद के साथ भोग भी कर पाएँ, उसका हमको उपभोग भी मिले, यह भोग लक्ष्मी की कृपा से ही संभव है। तो भगवती के उस स्वरूप को ओम भोग लक्ष्मी नमः बोल करके नमन करते हैं। 8वां और अंतिम स्वरूप वो है योग लक्ष्मी का। ओम योग लक्ष्मी नमः। योग अंतिम अवस्था। योग किससे? उसी परम तत्व से। और सबसे मिलना व्यर्थ का है, केवल एक परम तत्व से मिलना ही सार्थक का है। सारा जीवन की अवस्था सब कुछ बीतने के बाद हमारी आत्मा का योग परमात्मा से हो जाए, ये योग लक्ष्मी की कृपा से ही संभव है। भगवती के इस 8वें स्वरूप को ओम योग लक्ष्मी कह करके हम नमन करते हैं। दूसरे दिन जो हमारे जीवन में जो हमारे सहायता करते हैं, जो हमारी समृद्धि में माध्यम बनते हैं, चाहे वो पशु ही क्यों नहीं हो, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। वह गोवर्धन पूजा इसी का प्रतीक है। और जीवन का मूल आधार है अन्न, अन्नकूट। दूसरे दिन उसी का प्रतीक है वो। भाई दूज, राखी पे बहन जाती है भाई क्या राखी बांधने, और भाई दूज दीपावली के बाद जब आती है, उस दिन भाई जाता है बहन के साथ। ये समरसता का संबंध सामाजिक समाज में, परिवार में वो बनाए रखने का इंगित करते ही ये पर्व, 5 दिन का ये पर्व हमें इस रूप में मनाना चाहिए। लक्ष्मी को केवल धन के स्वरूप से ही नहीं, उसके 8 स्वरूप से हमको 8 स्वरूप की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। भगवती के 8 स्वरूप की आप सब पर कृपा हो, आप सब पर उनकी प्रसन्नता बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।